फिर पढ़े लिख के हमने अपनी मेहनत कर 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 अपने बच्चे पढ़ा रखे, पेट पट्टी बांध कर वाले फिर देख करी गाड़ियों में। तो वोट भी तो आपने दी थी सरकार को। तो मैंने पता था हमारी खतर ऐसा करेगा फिर मैंने पता था क्या इस गांव में तो वो आवे जिसे वोट चाहिए, और अब की बार जो भी सरकार आवे ना, जो पहले नहीं आए उन्हें जूता ढाएगा फिर लो यहाँ थे। तो जी मैं पैसा देकर घूस देकर लगूंगा तो मैं नौकरी, तो मैं घूस क्यों नहीं खाऊंगा। इस सरकार को 10 में से कितने नंबर दोगे? सर मैं 10 में तो कभी सुनने दूंगा, सुनना बटा सुने। मेरी तरफ से तो दोनों ये थी मायावती की। प्रशासन अच्छा था, जिसका प्रशासन अच्छा होगा सरकार तो उसी की अच्छी होगी। मेरी तो यही राय है इसमें कि योगी सरकार बिल्कुल बहुत बेकार सरकार है। अगर मेरा खुद का वोट है जो भीम आर्मी को है, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर को वोट। योगी सरकार आएगी या नहीं आएगी दोबारा? हमारी चाहती है बताओ। बसपा को तैयारी से देंगे। अंदर भी हो सके चंद्रशेखर का, समाजवादी पार्टी से। जिनके भी जाने हम तो होंगे खड़े होंगे लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी सफाया हो जाएगा, वो अपने कुर्सी पर नहीं टिक सकते। नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हैं और आज चुनावी दौरा जो है सहारनपुर की देहात विधानसभा के गांव अतरगढ़ में पहुंचा है और यहां के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे अब की बार जो है 2022 को लेकर उनकी क्या राय है, कैसी वो सरकार चाहते हैं। योगी सरकार को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या योगी जी फिर से दोबारा सत्ता में आएंगे या फिर जो है जो जनता है वो नया विकल्प चाहती है। लोगों से बातचीत करते हैं, मेरे साथ गांव के वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, एक एक करके बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय बताओ, योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर दोगे? सर मैं 10 में तो कभी सुनने दूंगा, सुनना बटा सुने। जीरो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? भ्रष्ट सरकार है, कुछ नहीं करा जिंदगी में, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। बीजेपी सबसे भ्रष्ट सरकार है, ठीक है सर। और तो चुनेंगे किसे फिर आप? सर हमारी जो बीएसपी जो सरकार है सर, वो सबसे बेस्ट सरकार रही। उसने बहुत अच्छा, उसका प्रशासन भी बहुत अच्छा था। उसने इतना अच्छा प्रशासन था, कभी भी है ना कोई भी राहगीर जो चल सड़कों पर उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। मगर अब जो है ना लूट पास सब कुछ इसके सरकार में हो रहा। बहुत समस्या तो आ गई है जी सर, बहुत ज़्यादा समस्या है सर। ऐसे इन्होंने यहाँ से लॉकडाउन लगा दिया, इसमें लॉकडाउन में जो गरीब तबका का लोग है वो बेचारा इतना बुरा हाल हो रहा है उसका, खाने को उसके पास पैसा ना रोटी ना कुछ नहीं उसके पास है। तो सर मैं तो इसलिए कहूँगा कि बेचारा बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ देखे सरकार। ये बाल भी उसके पास टाइम है, अगर अच्छा करेगी तो ज़रूर मिलेगी, वरना क्या नाम है, हम तो बीएसपी के वोटर हैं यहाँ पे, पूरा गाँव बीएसपी के। मतलब मौका है योगी के पास? मौका है मगर अच्छे काम करे तब मौका है। अच्छा, आप बताओ 10 में से कितने नंबर दोगे योगी जी को? मैं तो कितने भी नहीं दिए कभी भी उन्हें, योगी सरकार को। लेकिन मेरा एक मानना है कि अभी टाइम है सरकार के पास। लॉकडाउन लगने से जब से नोटबंदी हुई सरकार में, उसी तरफ से ऐसी मार पड़ गई लोगों के ऊपर के पूछो मत। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, ज़िंदगी बेहाल हो चुकी है लोगों की। गरीब लोगों ने किसी ने भी मैम पैसे इकट्ठे कर करके दे रखे थे, 10-10, 20-20, 50-50, 500, 1000 रुपये। आज तक में सब कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां बता कर बीजेपी की सरकार ने सब बंद करा दी। किसी इतने गरीब लोग हो गए कि इन्हें बस मरने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर यही उम्मीद रही तो लोग इसे वोट नहीं दे पाएंगे इस बार। हम तो बिल्कुल नहीं दिया, कभी ना देंगे ना कभी दिया है। बस सर आपकी राय में बेस्ट यूपी में सरकार कौन सी है? बेस्ट यूपी में सरकार मेरी तरफ से तो दोनों ये थी मायावती की। प्रशासन अच्छा था, जिसका प्रशासन अच्छा होगा सरकार तो उसी की अच्छी होगी। लेकिन इसका तो प्रशासन भी कहने को तो सख्ताई लगी हुई है कि सख्त प्रशासन है, लेकिन सख्त कहने के लिए सख्त है, लोगों को लूटने के लिए सख्त नहीं है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। योगी जी इस बार नहीं आएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से इस बार कभी जन्म आने की भी नहीं। अगर यही हालात रहे, जो हालात है, यही हालात है ना, कई जन्म लेंगे तब भी नहीं आने के। तो आपका क्या नाम है भाई? मनोज कुमार। मनोज जी बताओ, योगी सरकार में क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान हुआ? फायदा तो कुछ नहीं, सब नुकसान ही होते जा रहे। देखो लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद स्कूल ही बंद हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। अभी सभी सरकारी कार्य चल रहे हैं, लेकिन स्कूल क्यों नहीं चले, मैं जानना चाहता हूँ। स्कूल के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है ना कि कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो मेरी तो यही राय है इसमें कि योगी सरकार बिल्कुल बहुत बेकार सरकार है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। फायदा कौन सी सरकार में होगा वैसे? फायदा तो सरकार हमारी मायावती का ही है फायदा सर। जी हाँ, मायावती सरकार रही पहले 3 बार, कुछ ऐसा कुछ मिला उसमें? सर बहुत कुछ मिला, बच्चों को भी सपोर्ट मिली, जो शिक्षा मिली, अच्छी मिली, ऐसी लूटपाट नहीं थी। अभी जो भ्रष्टाचार चल रहा है देखो, रोजगार वगैरह मिले उस सरकार? बिल्कुल मिले, सब कुछ मिले सर। आज तो बेरोजगार हो गए सभी, कुछ भी रोजगार नहीं रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि एक मौका है, दे सकते हैं योगी को और काम करें। मौका तो देंगे, लेकिन अच्छे काम करेंगे तब मौका मिलेगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। समय है बिल्कुल जी। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम रविंद्र कुमार। रविंद्र ये बताओ, योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर दोगे? देखो 10 में से वैसे जो योगी सरकार है उन्हें फिर भी अपनी तरफ से 2 नंबर तो जरूर दूंगा। 2 नंबर इसलिए दूंगा क्योंकि देखो योगी सरकार है, ऐसा नहीं है बहुत से बोलते हैं लूट पूट, तो ऐसा तो कुछ नहीं है योगी सरकार में भाई। ये तो सबको पता है, देखो कोरोना वायरस चला है, ठीक है, और कोरोना वायरस के इससे लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन तो लग रहा है, बस ये थोड़े प्रॉब्लम ये है क्या ना, जो बच्चे पढ़ाई करते थे वो सब घर पे खेल रहे हैं। जैसे पिछली बार जो लॉकडाउन लगा उसके बाद सरकार के पास 1 साल का समय था, सरकार चाहती तो तैयारी भी कर सकती थी, लेकिन अचानक से फिर ये महामारी जो शुरू हुई, लाखों लोग इस बार मर चुके हैं। किसकी नाकामी मानते हैं इसमें? देखो ये तो जो हमारे कहना मेन तो हमारे जो मुद्दे बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री जी सब इनके अंडर में ये काम। जब प्रधानमंत्री जो हमारी मतलब पहले से ये लेके चलते तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोरोना काल में सरकार फेल या पास? कोरोना सरकार में फेल है, क्योंकि देखो लॉकडाउन तो पहले वहाँ पे भी लगा था चीन में, और आपके तो कोई ऐसी वहाँ से कोई व्यवस्था हुई नहीं ऐसी, तो इसलिए वहाँ पे तो सरकार है दूसरी। तो हमारे यहाँ पे मेन चीज़ ये है क्या ना, मोदी जी है तो अच्छी सरकार नहीं है इनकी। बेहतर सरकार कौन सी मानते हैं आप? आपके देखो ये तो नहीं पता सबका, मतलब सबकी वो कहते हैं ना वोट, मतलब वोट का सबका अधिकार है। आपके ये तो नहीं पता कौन किसे देगा। अगर मेरा खुद का वोट है जो भीम आर्मी को है, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर को वोट देना है आपको। लोग काम करते हैं अच्छा वो? हाँ काम अच्छा करते हैं, और देखो फिर भी हमने देखा है बहुत सी। बीएसपी और चंद्रशेखर में क्या क्या फर्क लगता है आपको? नहीं फर्क तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो भी अपने समाज में समाज नहीं, फिर वो बोलते क्या ना, वोट 2 जगह जाएगा ना, बीएसपी को अलग है, भीम आर्मी का अलग है। क्या क्या फर्क है दोनों में, मतलब काम को लेकर, हर चीज़ को लेकर? फर्क तो ये है, देखो जो हमारी बहन जी है मायावती जी, कहीं भी जैसे कि लड़कियों पे कोई अत्याचार हुए, बहन जी नहीं पहुंची वहाँ पे, ठीक है। और जैसे चंद्र के कार्यकर्ता भी नहीं कोई पहुंचते हैं, हमने तो आज तक ऐसी बात कोई सुनी नहीं। और जैसे कोई दलित की लड़की हो या कोई सी कास्ट की लड़की हो तो चंद्रशेखर भाईजान वहीं पर पहुंचे एकदम, और इंसाफ दिलाए लड़की को। मेन चीज़ देखो हमारे देश में सबसे मेन चीज़ क्या हो रहा है, नाबालिग का बलात्कार करना, सबसे मेन चीज़ ये है। और जो चंद्रशेखर भाई जी है तो इन्होंने मतलब सबको इंसाफ दिलाया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी यही राय है बस। मेन चीज़ देखो लड़की सेफ तो सब सेफ है, क्योंकि आज के टाइम में लड़की सेफ नहीं है। इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं चंद्रशेखर, इसलिए आप उनको? जी इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं चंद्रशेखर भाई, और यही राय है बस। मैं तो भीम आर्मी को वोट दूंगा, और भीम आर्मी को दिल जान से चाहता हूँ, दिल जान से ही वोट देनी है। चलिए तो बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। यूपी में इस बार कैसी सरकार आप चाहते हैं? यूपी में सरकार तो अधिकतर योगी जी की सही चल रही है, गुंडागिर्दी खत्म है, सभी काम अच्छे करिए हैं, सरकार सबसे बेस्ट है यूपी में योगी जी की। फिलहाल योगी जी आएंगे, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी बैक हो रहे हैं। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 9 नंबर मिलेंगे योगी। 1 नंबर किसे दोगे? 1 नंबर पे तो सपा या बसपा ही रहेगी फिर, वरना योगी जी का ही हुआ है। अभी यूपी में जो है गठबंधन, महागठबंधन जो होगा सपा के साथ में, जो तमाम पार्टियां जो है गठबंधन करेंगी, तो उसके बाद तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी योगी सरकार की। मुश्किलें खड़ी नहीं होती योगी जी के लिए। आपको लगता है पूरा गुंडा राज खत्म हो गया यूपी से? गुंडा राज खत्म है पूरा, कहीं भी नहीं है गुंडा राज। बताओ कहाँ से? तो फायदे गिनवाओ, क्या क्या फायदे? वरना क्या नाम रात को चल नहीं सके थे कहीं भी रोड पे ने, क्या नाम सारी क्या नाम जब भी जावे तो रोड पे ने बाइक छीन ली किसी की चैन छीन ली, किसी का कुछ छीन लिया। ये तो अभी हो रहे हैं? अभी नहीं हो रहे हैं। रेप भी हो रहे हैं? रेप तो क्या नाम इतना तो चलते है, पहली सरकार में क्या है दिखाई नहीं जाता, अब दिखाया जा रहा है ज़्यादातर। रेप दिखाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा है। इंसाफ भी तो नहीं मिल पा रहा ना भाई। रेप की घटना अगर हो जाती है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे आंदोलन करते पड़ते हैं, तब जाके इंसाफ मिलता है। प्रोटेस्ट तो जैसे कि क्या नाम कोई पहले क्या था कि वहीं की वहीं बात दबा देते आदमी, अब क्या नाम थाने में जा रहे रिपोर्ट करवा रहे, उससे आदमी भी क्या नाम अपनी वो रखता है ना कि पता। इससे पहले सपा की सरकार रही, उसमें क्या क्या नुकसान हुआ, चलो ये बताओ। सपा की सरकार में भी कोई नुकसान नहीं था, वो भी अच्छी करेगी सरकार। मायावती रही 3 बार। सपा की सरकार में नुकसान तो में कुछ नहीं था, बस इसका था पीजीआई का, जिसका जोन सा नाम बदला था उन्होंने, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन करा था। क्यों करा था उन्होंने? जब उसका था मान्यवर काशीराम जी का था मेडिकल कॉलेज, अब उसका क्या नाम राजकीय मेडिकल कॉलेज कर दिया। तो हर सरकार अगर जो कांग्रेस की आती है फिर वो अपना नाम रखेगी उसका। जैसे तो मायावती आएगी वो भी नाम फिर से बदल देगी। मायावती आएगी फिर नाम बदलने से विकास क्या हो रहा है ये बताओ ना जनता का। इलाज तो नहीं हो रहा है पा रहा है वहाँ पर। जवाब भी तो जनता ही देगी ना। आपने कुछ चुनाव होगा ऐसा? चुनाव में क्या है, चुनाव तो आते जाते रहेंगे 5 साल बाद, फिर सबको मौका देते रहेंगे करके।
ऐसा तो नहीं कि आप पार्टी में शामिल हैं बीजेपी ना, ना। पक्ष ले रहे हैं? पार्टी में कोई शामिल नहीं है भाई। और वोट भी एसपी को दिया था पिछली बार, इसमें जिला पंचायत में एसपी को वोट दिया था, आजाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी को। पार्टी का कोई नहीं है, जो कार्यकर्ता अच्छा लगेगा उसको आप वोट। काम अच्छे करेगा उसको। 22 के चुनाव को लेकर आप किसको वोट करेंगे? मतलब विधायक को देख के वोट देंगे या मुख्यमंत्री को देख के वोट देंगे? विधायक को देख के वोट दिया जाएगा। कैसा कार्यकर्ता है? कौन अच्छा है या बताओ, आप ये बुरा? बताओ, यूपी में योगी सरकार को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, कुछ फायदा वायदा भी हुआ सरकार में या नहीं? हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी है कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कह रहे कि गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा करवा दे सरकार ने। हमें तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, किसी को भी फायदा नहीं हुआ हमें। मजदूरी लग रही टाइम से? मजदूरी तो जबरदस्ती करनी पड़ रही है, हमें क्या करो। हाँ, जबरदस्ती। ये बिछाओ में जाओ। अच्छा बताओ, यहाँ लगा, हाँ यहाँ लगा, हाँ। बताओ जबरदस्ती कैसे? जबरदस्ती जब पूछ के जाना पड़ रहा है, मजदूरी भी। हाँ, मजदूरी पूछ के जी जाना पड़ रहा है। हैं क्या कह रहे हैं? लॉकडाउन दबा लगा रहे थे ये बताओ, योगी सरकार आएगी या नहीं आएगी दोबारा? मामा ने चाहती है, क्या मूड बनाया? मूड क्या बनाया? मैं कहता हाथी को देंगे वोट, हम बसपा? देंगे। हाँ, बसपा को देंगे। अब वो कह रहे कि भीम आर्मी वगैरह भी चलेगी पार्टी में। वो अभी चलेगी, दोनों चलेंगी। नहीं, दो कैसे चल जाएंगे? एक पार्टी चलेगी, राज्य वाले लगा वोट कट जाएगी, फिर यही पार्टी आ जाएगी दोबारा। यानी अच्छी अटका, यानी अच्छी अटका। बताओ, बसपा को देते आ रहे से देंगे। हाँ हाँ, बसपा में क्या खास बात है ऐसी? बस जो कुछ भी अपने तो हैं। हाँ हाँ, अपना हमारे। हाँ, अपना हमारा छाम वगैरह बगाना हमारा तुम वगैरह। तो वहाँ दर्द नहीं होने का अगर मान ले अपना मार? अपना हमारा दर्द तो उसी का होगा जो सा मार रहा अपना। हाँ। दर्द तो उसी का ही होगा, दूसरे का थोड़ा और दर्द किसी का। अपना ही ले जाकर ठा के भी डॉक्टर के बगैर ले जाएगा तो अपना ही ले जाकर ठा के, और दूसरी बिरादरी का थोड़ा ले जाकर उठा के। तो योगी को 10 में से कितने नंबर दोगे बताओ? मनो नहीं मुझे पता कितने नंबर दिए जहाँ। कैसी सरकार होनी चाहिए? यूपी में जैसे कि अभी महामारी है, ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसे देखते हुए गरीब जनता है, जैसे कैंडिडेट आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं, ऐसे घर घर जाकर अगर इस महामारी को ख़त्म करना है तो घर घर जाकर सैनिटाइज़र ऐसे ही दे गरीबों को, जैसे कि वो वोट मांगने के लिए आते हैं। और जैसे वोट मांगना था ऐसे सैनिटाइज घर घर बांटे। सैनिटाइजर घर घर में जैसे रोज़ मीटिंग रखते हैं, बाहर से आते हैं लोग आते हैं सैनिटाइजर, ये देखने के लिए भी आना चाहिए कि इनके घर में अनाज है या नहीं। अच्छा, चुनाव के वक्त में जो नेता लोग वोट के लिए आते हैं, क्या वो उसके बाद दिखाई दिए? उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता, अपना काम बना और फिर चले गए। जैसे 5 साल पहले जैसे कोई विधायक आया था, कौन जो विधायक आया था यहाँ से, तो वो क्या दोबारा यहाँ आए? दोबारा कोई नहीं आता। अगर एक बार इलेक्शन के टाइम पे सब आते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए, ठीक है, गरीब जनता को बाद में ये नहीं देखते कि क्या हो रहा क्या नहीं, खाने के लिए कुछ मिल रहा है या नहीं, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। अच्छा, योगी जी को 10 में से कितने नंबर? योगी जी को मैं ये कहूँगा कि योगी जी ने जो अभी योगी जी की सरकार है उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, तो मेरा मानना है कि मैं उनको कुछ भी नंबर नहीं दूंगा। बेस्ट सरकार कौन सी लगती है? बेस्ट सरकार अभी हमारी साइकिल यात्रा चल रही है आसपा एएसपी की, चंद्रशेखर भाई, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। वैसे तो भीम वो मायावती की साइकिल यात्रा भी मायावती की साइकिल यात्रा स्टार्ट हो रही है। कांसीराम जी ने ये बोला था कि कांसीराम जी ने ये ख़त्म किया था बाबा साहेब ने कि जो राजा है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पर वे अब अपने जो परिवार को बस ये राजनीति में ला रही है। तो इसलिए आप चंद्रशेखर को फुल। चंद्रशेखर में क्या खास बात है ये बताओ? उसमें ये खास बात है कि जहाँ पर भी गरीब जनता है वो कास्ट, पहले तो बात है कि वो कास्ट को नहीं देखते, वो देखते हैं इंसानियत। जहाँ भी कुछ भी शोषण होता है तो उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं, कहीं भी जा कर के पूरे पुलिस प्रशासन को ध्यान में रखते हुए फिर वहाँ पर चले जाते हैं। ये उनमें खास बात है, इक्वालिटी है, तो इसलिए इनको वोट करें। वोट सपोर्ट है पूरा भीम आर्मी को, एक तरफा। कौन सी पार्टी? भीम आर्मी, एएसपी, आज़ाद समाज पार्टी आ रही है इस बार? अब की बार आ रही है, छा गई है पूरे यूपी में। योगी जी फिर से सत्ता में आएंगे या नहीं? योगी जी नहीं आते हैं सत्ता में, योगी जी नहीं आने देंगे। क्यों, ऐसा क्या होगा? चंद्रशेखर जी आएंगे। चंद्रशेखर जी जी। चंद्रशेखर में ऐसा क्या खास है? सारी खूबियाँ देखी इसमें ही, चंद्रशेखर में खूबियाँ क्या क्या? बहुत खूबियाँ है। बाल बुलाओ बाल कटाए, ऐसे ही बेचारा मैं जो एक फेरी बना है फिर हटकर मुँह दिखाने खातिर भी नहीं आते हैं। मतलब लोगों के बीच आते हैं, काम तो क्या करवा दें, यहाँ देखने तक तो आते नहीं। किसी को जी रहा, कोई मर रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई किसी को अपने मतलब को है जो भी है। मतलब क्या दुख सुख में खड़े हैं वो सब? चंद्रशेखर खड़ा है, दुख सुख में हमारे गिल्लो खड़ा है बेचारा, हर जगह खड़ा है। हर समाज हर बिरादरी गिल्लो खड़ा है बेचारा। बस हम तो नहीं गए। मायावती भी तो है फिर उस अजी बहन जी बून जी तो बस अब जा गई अपना। हाँ जी, निमट ले निमट दिया चलने का नहीं अपना।
बस चंद्रशेखर जी है ये तो। चंद्रशेखर जी है नया मतलब आप चंद्रशेखर जी सारे सभी है, हम नहीं है, हम है, सब चंद्रशेखर ही। अब के बाद सब सरकार चंद्रशेखर जी की आएगी। बढ़िया बढ़ना है साहब। जी जय बहुत बढ़िया। उन्होंने कह रहे हैं कि गठबंधन भी हो सके चंद्रशेखर का समाजवादी पार्टी से। जिंगे भी जाएंगे हम तो होंगे खड़े होंगे, लो साथ ही है, साथ ही रहेंगे, साथ साथ चल साथ चलेंगे। अब की बार भी चुनाव में जो चुनाव हुए हैं जिला पंचायत के, इनमें भी चंद्रशेखर जी की सीट निकली हमारे यहाँ। चलो 10 में से कितने नंबर दोगे उसको बताओ। 10 में तो 10 ही देंगे हम तो, पूरे 10 ही देंगे पूरे चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को ही उधर देख के बता दो। हाँ जी, चंद्रशेखर को 10 में तो 10 ही देंगे। है ना आप चंद्रशेखर जी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को पूरे 5 साल हो गए हैं। इस सरकार में कोई फायदा भी हुआ या ऐसे ही चल रहा सब? मेरा सारा फायदा ही हो रहा है, नुकसान क्या है? हमें तो फायदा ही भाई। गर्मी बतेरी हो रही और इस बत्ती क्या होगा। ये सरकार बढ़िया सरकार चल रही है, हमें तो यह बढ़िया लग रही। अरे यही चलेगी आगे भी, यही बनेगी। 10 में से कितने नंबर दोगे योगी जी को? अरे सारे उसे ही देंगे हम तो टोटल। और बता सारे और भी तो हैं, समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है। भाई जी हम अपना वोट दे देंगे, हमारे पास का कुछ नहीं रहने का। हम सारी दुनिया का ठेका नहीं कर रहे, अपना अपना ही तो करेंगे। इसमें फायदा क्या क्या हो सरकार में? बस फायदे का तो एक मुझे पता नहीं क्या क्या हुआ। अब हमें सारा फायदा ही फायदा, नुकसान कुछ नहीं। यूपी में योगी सरकार को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 5 साल पहले जो कार्यकर्ता आपके पास आए थे, क्या वो आए दोबारा फिर यहाँ? भाई ना तो बसपा गए ना सपा गए, ना कोई भाजपा का आया, कोई कैंडिडेट नहीं आता इस गांव में। तो वो आवे जिसे वोट चाहिए। और अब की बार जो भी सरकार आवे ना, जो पहले नहीं आए उन्हें जूता ढाका फिर लो यहाँ से सीधा डायरेक्ट जब काम नहीं करते हमारे यहाँ। हमारा बरात घर के लिए बोल लगा, अब तक कोई विधायक एमपी नहीं आया यहाँ कराने के लिए। अपने पैसे से जोड़ खुदवाया। पिछली बार प्रधान जी ने हमारा जो था ना पैसा, गाँव को ने पैसा लगा के ना खुदवाया जोड़, वो पैसा ग्राम पंचायत और हमारा ये एमपी। अरे एमपी नहीं यार, ये सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी ने। अच्छा। और हमारे प्रधान जी ने भूतपूर्व है, उसने हमारे जोड़ का भी पैसा निकाल कर खा लिया। पिछले हमारे यहाँ के नरेगा की दिहाड़ी तक नहीं है आज तक की गांव के हमारे। सरकार क्या करेगी जब सभी भ्रष्टाचार हैं? चोरी यहाँ से शुरू चोरी तो यहाँ से शुरू हो रही है, और कहाँ से करा रखी है आपने? वैसे ऊपर के लेवल में आपको कौन सी सरकार बढ़िया लगी? सरकार कोई बढ़िया नहीं होती, खुद करके खाना पड़ेगा जनता के लिए। तो भ्रष्टाचार खत्म कहाँ से होगा? जब मैं पैसा देकर सरकार की नौकरी पर लगवा तो मैं भ्रष्टाचार क्यों नहीं करूँगा? जब बिना पैसे के सरकार में मतलब नौकरी लगती है तो मेरी, तभी तो मैं आगे भ्रष्टाचार खत्म कर सकूँ। जब मैं पैसा देकर घूस देकर लगवा तो मैं नौकरी, तो मैं घूस क्यों नहीं खाऊंगा? योगी सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं, कुछ फायदा भी हुआ या ऐसे ही चल रहा था? भाई भी तो कोई फायदा नहीं हुआ हमें। फायदा होगा तो भाई कुछ बात। तो 5 साल पूरे भी हो लिए, अब कब फायदा होगा फिर कब को कौन सी सरकार आनी चाहिए? कोई सोचा कुछ ऐसे कौन सी सरकार बनानी चाहिए वैसे? भाई बहन जी की आनी चाहिए। उसमें क्या फायदा होता है? भाई फायदा क्या, फायदा ही फायदा है। फायदा ही है, नौकरियाँ तो देवे है। अरे योगी ने तो कोई नौकरी नहीं दी अब तक। जो लड़के हैं रेलवे के वो भड़काए, मैं पढ़े लिख कर क्या कह रहे हैं? कर मारे धक्का तिक्कर फिरा पढ़े लिखे। हमने अपनी मेहनत कर 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 अपने बच्चे पढ़ा रखे, पेट पट्टी बांध कर वाले फिर देख कर गलियों में। तो वोट भी तो आपने दी थी सरकार को। तो मनु पता था हमारी खातर ऐसा करा गयो, मनु पता था क्या? बस फिर तो अब कौन सी सरकार है कि जो भाई ये सरकार आ गई तो उम्मीद है? तो जो क्या बताओ जो नौकरी देगी उसे वोट देंगे। हाँ भाई, अगर कोई इरादा बना अब तक कुछ ऐसा नहीं? कैसा? कौन सी सरकार से उम्मीद है? नहीं, भी तो कोई इरादा ही नहीं माना। जब कोई अच्छे काम करेगी तो उसे ही वोट देंगे। ठीक है।